कहानी है एल्गोरिदमविले नाम के एक शहर की, जहां सभी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम रहते थे। एक दिन शहर में यह बहस छिड़ गई कि रैंडम फॉरेस्ट और नैव बेयस में कौन ज्यादा बेहतर और तेज है। रैंडम फॉरेस्ट, जो हमेशा टीमवर्क में विश्वास करता है, ने कहा, मैं एक अकेले डिसीजन ट्री की तरह काम नहीं करता। मेरे पास कई पेड़ों का समर्थन है। हम सब मिलकर बहुमत से निर्णय लेते हैं। नैव बेयस ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, लेकिन तुम्हें हर बार डेटा को फिर से सीखना पड़ता है। मैं तो पहले से तैयार हूं, क्योंकि मुझे केवल संभावनाओं का खेल खेलना आता है। नैव बेयस ने समझाया, मुझे पता है कि मैं नैव भोला हूं, लेकिन मेरी गणना तेज है। मैं हर फीचर को स्वतंत्र मानकर काम करता हूं। इससे मैं डेटा को तेजी से प्रोसेस कर सकता हूं। रैंडम फॉरेस्ट ने ताली बजाई। लेकिन क्या यह असली जिंदगी में सच है? कई बार फीचर्स आपस में जुड़े होते हैं। ऐसे में तुम्हारा अनुमान गलत हो सकता है। गांव के लोगों ने दोनों को एक चुनौती दी। तुम्हें यह अनुमान लगाना है कि हमारे नए मेहमान को किस ग्रुप में शामिल किया जाए। जो सबसे जल्दी और सही जवाब देगा, वही विजेता होगा। रैंडम फॉरेस्ट। उसने सभी पेड़ों को अलग अलग डेटा दिया। हर पेड़ ने अपना अपना फैसला किया और फिर बहुमत के आधार पर अंतिम निर्णय लिया। नैव बेयस। उसने हर फीचर को स्वतंत्र मानकर जल्दी जल्दी संभावनाएं जोड़ी और सीधा नतीजा निकाल दिया। जब परिणाम आए तो दोनों ने सही उत्तर दिया, लेकिन रफ्तार और डेटा के आधार पर अंतर था। रफ्तार में नैव बेयस ने बाजी मार ली, क्योंकि उसका गणितीय मॉडल पहले से तैयार था। जटिलता में रैंडम फॉरेस्ट जीत गया, क्योंकि उसने परस्पर जुड़े फीचर्स को भी सही ढंग से संभाला। गांव के बुजुर्ग ने कहा, तुम दोनों ही महान हो। नैव बेयस छोटे और सरल डेटा सेट के लिए आदर्श है, वहीं रैंडम फॉरेस्ट बड़े और जटिल डेटा के लिए भरोसेमंद है। इस बात पर दोनों ने हाथ मिलाया और कहा, हमें आपस में लड़ने की बजाय एक दूसरे से सीखना चाहिए। मशीन लर्निंग की कहानी का संदेश। नैव बेयस तेज, सरल, लेकिन कभी कभी सीमित। रैंडम फॉरेस्ट धीमा, लेकिन गहराई और टीम वर्क में शानदार। दोनों की अपनी ताकतें हैं, और काम की जरूरत के अनुसार उनका चयन करना सबसे समझदारी है।